हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो त्रिपुल फाइव से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं एकादशी की रीडिंग लेके आई हूँ। सभी देवी देवता आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, इसी पे मैं आज की रीडिंग करूँगी। तो टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। मेरी तबीयत सही नहीं है तो पूरी कोशिश करूँगी कि छोटी रीडिंग बने, ठीक है। ज़्यादा मैसेज में नहीं पढ़ पाऊँगी आज। तो जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हो या सीखना चाहते हो या हीलिंग की आपको ज़रूरत है तो आप लोग मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं गाइस, ठीक है। जब भी आप लोग कांटेक्ट करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा। और जो भी मेरे इस चैनल पर नए पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए। बैकग्राउंड से आवाज़ आए तो इग्नोर कीजिएगा। जो लोग उपवास रहना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग उपवास रह सकते हो। अगर आप लोग मेडिसिन वगैरह लेते हो, ठीक है, आपकी दवाई चलती है, तो आप लोग उपवास ना ही कीजिएगा, तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। तो स्पिरिचुअल बुक वगैरह आप लोग पढ़िए, 2 पन्ने कम से कम 2-3 पन्ने आप पढ़ सकते हो। शिव पुराण, भागवत गीता, रामायण, कुरान, बाइबल। तो ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग, लड़का लड़की आदमी औरत सभी देख सकते हैं, ठीक है। सब धर्म के लोग देख सकते हैं। तो चलिए, जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे आप लोग प्रेस कर दें। जब भी आप लोग प्रेस करेंगे तो आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगी या आएगा, ठीक है। तो जब जब मैं अलग अलग टॉपिक्स पे रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन पे वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं। एक तो तबीयत ख़राब है, सर्दी वर्दी सब हो गया। इतने दिन से मैं कहीं ना कहीं, मेरे को मतलब एक इंसान है जो मेंटली टॉर्चर किए हैं, उनको मैं प्यार से बात की, बहुत प्यार से डील की, ठीक है। पैसे भी दे दिए, कुछ काम था उनको बस करना था, मेरा ही काम था उनको निकालवाना था। तो वो चीज़ बहुत स्लो हो रही है, ना के बराबर है, ठीक है। तो उस इंसान ने मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया मेरा, मतलब मैं एकदम डिप्रेस्ड हो गई। साथ ही साथ मेरे को सर्दी हो गया, सर दर्द, आँखें दर्द देना, ध्वनि प्रदूषण, सारी चीज़ें से मेरे को जूझना पड़ा। इतना हैवी एनर्जी है आज, ठीक है। तो अभी वो बोल रहे हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है। अभी जो भी है सच्चाई मुझे नहीं पता, कुछ दिन के टाइम मांगे हैं, मैं देख रही हूँ अभी क्या करे। कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। अपनी हरकतों से अगर बाज नहीं आए, ठीक है, तो फिर कोई एक्शन लेना पड़ेगा। यूनिवर्स गाइड करें। अब इसके लिए मैं किस्मत पे या तो यूनिवर्स को कोस नहीं सकती। जब इंसान गलती कर रहे, धोखा दे रहे, धोखाधड़ी कर रहे, उसमें मैं किस्मत को कैसे दोष दे सकती हूँ, भगवान को कैसे दोष दे सकती हूँ। छोड़ूंगी तो नहीं। यूनिवर्स गाइड करे, व्हाट मैसेज। आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। पहले स्टेटस देखते हैं, क्या सिचुएशन है अब तक की आप लोगों के ओवरऑल लाइफ में। व्हाट मैसेज यूनिवर्स। ज़्यादा शफल भी नहीं करूँगी, ज़्यादा शफल करूँगी तो डिटेल रीडिंग हो जाएगी। 8 स्ट्रेंथ का कार्ड निकल के आया मेजर और काना से। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। आज 7 कार्ड्स निकालूंगी। द हैंगमैन, रिवर्स में आया लेकिन। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। बॉटम अंदर डेक है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप कार्ड विजिबल हो रहे होंगे आपको।
साइन बता देती है यहाँ पे। मेजर आर्काना का हमारे पास एक ही कार्ड दो कार्ड निकल के, बाकी जो साइन माइनर आर्काना के निकल के आए हैं। तो हमारा जो रीडिंग है आज मेजर आर्काना से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रेंथ से, ठीक है। यहाँ पे मैं साइन बता दी, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपके साइन हो सकते हैं। एंड बाकी जो है साइन की अगर बात करूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि। एंड हाँ 3 कार्ड निकल के यहाँ पे, क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड मैं देखी नहीं हूँ, ठीक है, बट ये रिवर्स में आया है। पाइसेस, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइन, मीन राशि, ठीक है। लियो, मेष एंड मीन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, परसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, वाटर और फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपके साइन हो सकते हैं। एयर एलिमेंट यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। अगर ये नहीं आया है एयर एलिमेंट, जैसे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपकी को राशि है, ठीक है, नहीं निकल के है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, याद रखिएगा, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप मैसेज को बस रिसीव कीजिए, ठीक है, और वीडियो तक पूरा बने रहिए, ध्यान से सुनिए। अभी अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ, सबसे पहले आपके ओवरऑल लाइफ में बहुत सारे लोग तो अपने पावर में हो, फुल बहुत ज़्यादा ही पावर में हो। अभी आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी आई है, मिली है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पावर में दिख रहे हो, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, ठीक है। आप चाहे आपके हालात कैसी भी हो, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो, अपने हालातों से लड़ना जानते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइटिंग वगैरह हुआ है, सॉरी गाइस, बहुत सारे लोगों का फाइटिंग हुआ है, वो किसी से भी हो सकता है, घर वाले भी हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ तो मेजर तौर पे हुआ। बहुत सारे लोग सेपरेट भी हुए हैं, अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं झगड़ा कर लियो, या तो नो कांटेक्ट में यहाँ पे लग रहे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने ही लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक भी हो, बट द हैंगमैन का कार्ड रिवर्स में हो सकता है नियरली पास्ट में ही, मेरे रीडिंग से पहले आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक थे, ठीक है। लेकिन जैसे मैं बोली, आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, तो आप हालातों से लड़ना जानते हो, उससे बाहर कैसे निकलना है ये आप लोगों को अच्छे से पता है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है जो फंसे हुए थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, आप लोग निकल भी गए हो, ठीक है। दो थॉट्स में जी रहे थे, जगल कर रहे थे, किसी चीज़ में आपको समझ में नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन थे, तो आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, जो चीज़ें नियरली पास्ट में नहीं मिल रही थी। बहुत शत्रु होंगे आपके, ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा एनवी है, आपका भला नहीं चाहते हैं, आप जहाँ कहीं भी जॉब कर रहे हो ना, वो काम आपको पसंद नहीं है, या तो फिर किसी के फील्ड में आप काम, किसी फील्ड में अगर काम कर रहे हो, तो किसी के अंडर में अगर आप काम कर रहे हो, उनसे बहुत परेशान हो गए हो, वो बहुत ज़्यादा ऑर्डर मारते हैं, ठीक है, बहुत प्रेशराइज़ करते हैं आपको, और कहीं ना कहीं आप ना चाहते हो उस काम को मजबूरी में कर रहे हो। अगर मैं सही हूँ, यस बोलिए अभी कमेंट करके। बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा एडिक्शन भी है आपको, ठीक है। कभी कभी आप बहुत दुखी हो जाते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हालातों को ठीक करूँ। कुछ 10% लोग ऐसे भी हैं जो हालातों से जूझ रहे हैं और उसका समाधान नहीं निकल पा रहे, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स, ठीक है। और ऐसे काम जो आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, आपको पसंद नहीं, तो भी आप जबरन का कर रहे हो उस काम को, मजबूरी कह लो, ठीक है, ये चीज़ें आप कर रहे हो। प्लानर हो सकते हो बहुत ज़्यादा, बिजनेस में आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हो, लॉजिकल बहुत हो, ठीक है। एंड बहुत मतलब दिमाग लगा के अपना मतलब कुछ भी चीज़ें करते हो, कोई भी एक्शन ऐसे ही नहीं ले लेते हो, मतलब प्लानिंग करते हो, ठीक है। प्लानिंग करके एंड पेशेंट रख के, चीज़ों को देख के, परख के, और सामने वाले को प्रेजेंटेशन अपना बताते हो कि ये मेरा प्लान है, ठीक है। और आपकी वाहवाही भी करते हैं, ठीक है, इम्प्रेस भी होते हैं बहुत सारे आपके क्लाइंट, वर्कर जो भी है, ठीक है, जिस भी पोस्ट पे हो आप, तो मैनेजर भी हो गए आप, ठीक है, या खुद ही बॉस हो, बहुत सारे मतलब दिमाग लगा के आप चीज़ों को करते हो, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जैसा मैं बोली, यहाँ पे एनवी है आपके, ठीक है, तो
आप कितना ही बड़ा प्लानिंग वाले ना हो जाओ, ठीक है, कितना ही आप कुछ कर लो, लेकिन कोई एनवी है, ठीक है, आपसे चलते हैं, आपके शत्रु हो सकते हैं। जैसा मैं पहले बोली, ये आपके करीब के लोग भी हो सकते हैं। जैसे आप उनको बहुत हंस के बात कर रहे हो, ठीक है, रोज उनसे बात हो रही है, हंस हंस के बात कर रहे हो, और वो अंदर से आपके एनवी है, ठीक है। इसी चलते बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलती है। ब्लैक कैट्स अगर आपके घर में है तो प्लीज़ ना रखें, जितना हो सके आप भगाने की कोशिश करें, ठीक है। अब वो तो एनिमल्स हैं, वो जाएंगे कहाँ, उनको मोहल्ले में घूमने दो, उनको जंगल में रहने दो, उनको अगर सेवा कर सकते तो दूर से सेवा करो, बट घर पे मत पालो। बहुत नेगेटिविटी है आपके घर में, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, इसलिए बिल्ली जो है आपके घर में रहती है, हमेशा यह रहता है, ठीक है। ये भी हो सकता है आप मतलब कैट्स एनिमल हो, ठीक है, क्या बोल रही हूँ, कैट लवर्स हो, ठीक है, तो आपको बिल्ली पसंद है तो इसलिए रखते हो। लेकिन ब्लैक अगर पसंद है तो ब्लैक ना ही रखो तो अच्छा है, ठीक है। अब जैसे ब्राउन हो गया, वाइट हो गया, ब्लैक एंड वाइट हो गया, ये आप रख सकते हो, लेकिन रखना नहीं चाहिए। सॉरी गाइस, फ़ोन आ गया था। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके घर पे जो कैट्स वगैरह, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा परेशान भी करते होंगे, ठीक है, अगर ब्लैक वाले, ठीक है। और बहुत सारे जो आप पाल रहे हो बहुत दिनों से, तो ये बहुत शांत स्वभाव की होगी, मेल फीमेल कोई भी आपके जो कैट्स है, ठीक है, शांत स्वभाव की होगी। ये आपके घर के हर हिस्से में, हर कोने में, हर चीज़ें कहाँ, मतलब कहाँ पे क्या चीज़ें रखी इसको पता है, ठीक है, ये हर चीज़ें पता है आपको। आप बहुत ज़्यादा आलसी राम हो सकते हो, इसी से साइन मिलता है कि आपकी बिल्ली से भी साइन मिलता होगा, वो कैसे बिहेव कर रही है, ठीक है। तो उसी से आप आपके घर की जो कंडीशन है, ठीक है, आपके जो ऊपर बीत रही है, जो आपकी एनर्जी है ना, उसकी तरह भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा आलसीपना है, ठीक है, बात नहीं कर रहा है, शांत है, उथल-पुथल नहीं कर रहा है, तो उसी से चीज़ें पता चलती, तो संकेत मिलता है आपको, ठीक है, बट आप समझ नहीं पाते हो। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं बिल्ली काटने से अशुभ होता है, तो ठीक है, इस चीज़ को अगर आप लोग मानते हो, जो लोग मानते हो, तो बिल्ली भी जैसा उसका रिएक्शन है उससे भी डिपेंड करता है। जैसे बिल्लियाँ जब झगड़ती है, ठीक है, तो वाकई में घर में झगड़ा होता है, किसी ना किसी के साथ आपका झगड़ा होगा, ठीक है, ये चीज़ नोटिस करके देखिएगा। तो उसके उसके जो हरकतें हैं उससे बहुत कुछ आप लोगों के पर्सनल लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है, कि आपके ऊपर क्या, जैसा वो आलसीपना कर रहा है तो आप भी बहुत ज़्यादा आलसीपना कर रहे हो, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब नहीं एग्जैक्ट बता पा रही हूँ, हमेशा मुंह फाड़ता रहता है, ठीक है, आलसीपना कर रहा है, तो ये सारे नेगेटिव एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडिक्शन में हो यहाँ पे, बहुत डिफ़िकल्टी भी लग रहा है बहुत सारे न्यू व्यूअर्स को आने वाले समय में। बहुत कुछ कर रहे हो बट चीज़ें हो नहीं रही जिस तरह से आपको चाहिए, जिस तरह से आपको सफलता चाहिए वो जिस तरह से नहीं मिल रही है। कुछ लोगों के साथ होगा ये चीज़ें, बट अब फायर एनर्जी की होगा इस, ठीक है, आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है, अब कोई भी सिचुएशन से आप लड़ सकते हो, भिड़ सकते हो, चाहे कोई भी हो, आपके ओवरऑल लाइफ में कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए आप चीज़ का सामना कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे इंसान हैं जिनसे आपको प्यार है, ठीक है, और बात उन पे आ जाती है तो उनके लिए भी आप लड़ जाते हो गाइस, ठीक है, चाहे वो बेजुबान जानवर ही क्यों ना हो। माउंटेन आपको पसंद हो सकता है, आपका थ्रॉट चक्र भी ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, या तो अभी बहुत सारे मेरे व्यूअर्स चुप हो। अभी मैं जैसा बोली आपके हालात ऐसे-ऐसे हैं, ठीक है, जैसे आप किसी के अंडर पे काम कर रहे हो लेकिन बोलना चाहते हो, कभी-कभी सह नहीं होता, गुस्सा आता है, ठीक है, बोलना चाहते हो लेकिन नहीं बोल पाते क्योंकि आपका खुद का मजबूरी है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है इसलिए आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो, ना छोड़ पा रहे हो, ठीक है, इसलिए क्योंकि आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक है इसलिए आप कुछ नहीं कह पा रहे हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे थॉट चक्र अगर आपकी जगह पे किसी का बैलेंस होता तो वो जाए बाहर में, पैसा सब कुछ जाए बाहर में, मैं दूसरा ढूंढ लूँगा या ढूंढ लूँगी, तो वो जॉब छोड़ देता है। तो उस तरह का नहीं है यहाँ पे एनर्जी, ठीक है, आपका ऐसा है, पैसे चाहिए मेरे को और मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, मैं इसलिए सुन रही हूँ बॉस की बातें या लोगों की बातें या एनवी की बातें जो क्या आस पास है, ठीक है, या तो पड़ोसन है, कुछ भी कोई भी लोग है, जैसा मैं बोली आपके शत्रु हो सकते हैं।
बहुत नियरली पास्ट में बहुत ज़्यादा सोचते थे, ओवर थिंकिंग करते थे जैसा बोले, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिली, ओवर थिंकिंग से बाहर भी आ गए हूँ मैं। अगर करंट एनर्जी की बात करूँ, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में बहुत कार्मिक लोग भी है, मैं जैसा बोली शत्रु है, ठीक है। ये कोई भी हो सकते हैं। आने वाले समय में नियरली पास्ट में एक बवंडर आया था, बहुत कुछ हुआ है, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। बहुत मुसीबतें आई आपके लाइफ में, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स के पीछे जो बवंडर है, ठीक है। और उसके बाद जब टावर का कार्ड आया है, तो बहुत कुछ हुआ आपके लाइफ में, लेकिन आपको कोई हिला नहीं सका, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, ठीक है। आप इतने मतलब अपने आप को इतना मजबूत बना लिए, तो कुछ भी चीज़ें हुआ है पास्ट में, ठीक है, नियरली पास्ट में कुछ भी चीज़ें अभी तक हुआ है, तो आप उस चीज़ से बाहर भी आ गए हो, ठीक है, सामना किए हो भी है, जो कि अच्छी बात है। तो चलिए अभी मैं संदेश देखूंगी, गाइडेंस निकाल रही थी तो गाइडेंस में लास्ट में निकालूंगी। आपके एंसेस्टर्स, यूनिवर्स ना, जिनको भी आप मानते हो, उनका जो आशीर्वाद है बोलो, ठीक है, उनका जो ब्लेसिंग है ना आपके सिर पे है, आपको गाइडेंस मिलता है, ठीक है, आपको हौसला भी देते हैं। ये अभी तक आपको मजबूत इसलिए कि क्योंकि इन लोगों का हाथ है आपके सिर पे। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक टोपी, यहाँ पे 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 टोपी, सारे कार्ड्स में एक को छोड़ के सारे कार्ड्स में टोपी है, ठीक है। तो मैं ये तो आपको बता ही दी हूँ, जिस डेक का मैं यूज़ की हूँ, ठीक है, उसका कैट का भी मैं बता दी, झाड़ू का भी बता दी। जो बातें करने वाला जो टोपी है, ये जादुई टोपी है, ठीक है। बातें करता है, ये भविष्य देख के बताता है कि सामने वाला फ्यूचर में वो कहाँ जाएगा, कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है। ये चीज़ बताती है ये टोपी, जादुई टोपी, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप आपको आपको आप लोग सही दिशा पे हो, ठीक है। और अगर नहीं थे अब तक, जो भी प्रॉब्लम लाया गया, आपको खड़ा करने वाले यूनिवर्स ही है, आपके एंसेस्टर है, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करें, क्या संदेश है मेरे व्यूवर्स के लिए। सेकेंड एक कार्ड्स गिर गए हैं। स्टॉप ब्लेसिंग फास्ट, अपसेसिंग फास्ट फर्स्ट, अच्छा गलत बोल ली मैं। मॉर्निंग, आपके सामने कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, और आपके सामने ही निकल रही हो। अगस्त, रसिंग इन, बॉटम अंदर डेक है आपका जुलाई। तो यहाँ पे जुलाई अगस्त इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे संदेश आपको यही दिया जाता है। बहुत सारे लोग अभी एडिक्शन में हो, ठीक है। जैसा मैं बोली, आपके एंसेस्टर, आपके जो वेल विशर है, ठीक है, जो यूनिवर्स है, जिनको आप मानते हो, इनका हाथ जो है आपके सिर पे है, इनकी आशीर्वाद है, ठीक है। अभी तक जो भी चीज़ों से आप लड़ के निकले हो, ठीक है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आए हैं, उससे बाहर आए हो, तो कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट के कारण भी आप आए हो और बचे हुए, आप प्रोटेक्टिव भी हो। लेकिन बहुत से लोग नहीं है, जैसे हैंगमैन का कार्ड आना, ठीक है, यानी कि मैं अगर यहाँ का 3 कार्ड है और यहाँ का 3 कार्ड फर्स्ट में जो निकला और सेंटर में अगर देखूँ, तो हैंगमैन का कार्ड, जो लोग लटके हुए हैं, ठीक है, हो सकता है अभी भी बहुत सारे लोग लटके हुए हों। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, वैसे तो नहीं लग रहा है लटके हुए, क्योंकि रिवर्स में आया है। अगर फिर भी लटके, क्योंकि जनरल रीडिंग, अगर लटके हुए हो आप लोगों के हाथ क्यों नहीं है। हो सकता है आपने कभी क्वेश्चन किया होगा कि यूनिवर्स मुझे ही नहीं देखते हैं, भगवान मेरे साथ नहीं है, मेरी लाइफ में दुख दिए हैं, हमेशा यूनिवर्स को कोसते हो, मेरे माँ बाप ने ये चीज़ें करके गया, उनको कोसते हो, पितृदोष लग गया,
ये वो सारी चीज़ें चलती रहती है आपके दिमाग में, ये सारे इतने क्वेश्चन हैं, ठीक है, इतने कोसने वाला जो चुभने वाली बातें जो आप कहते होंगे, सोचते होंगे, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो आप एडिक्शन में बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। जब तक आप एडिक्शन से बाहर नहीं आओगे तो आपको आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। और मिल भी रही होगी, वो है आपके साथ ही है वो, लेकिन आप महसूस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एडिक्शन में है। तो एडिक्शन को लेट गो करो, उसके बाद जाके देखना मिरेकल होगा, ठीक है। उसके बाद देखना कि आपके सपोर्ट में भगवान है कि नहीं, आपका पितृ दोष जो है उसका समाधान हो गया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें पता चल गई। एडिक्शन से बाहर आओ पहले, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग लेट नाइट सोते हैं, लेट नाइट सोते हो, लेट में घूमते फिरते रहते हो आप लोग, ठीक है। तो अपने रूटीन को चेंज कीजिए, सुबह उठिए, ब्रह्मा मुहूर्त पे नहीं उठ सकते हो, एटलीस्ट 6-7 बजे तो आप लोग उठ ही सकते हो, ठीक है। तो इतना लेट नाइट काम करने की ज़रूरत नहीं, दिन भर रहता है उस पर आप लोग काम कीजिए और नाइट को आप लोग सो, अपने बॉडी पार्ट को आराम दो, ठीक है। ये मेरे साथ भी रेजोनेट होती है, तो ये मेरे लिए भी संदेश है कहीं ना कहीं। तो मॉर्निंग में उठिए, ब्रह्मा मुहूर्त पर सूर्य नारायण को प्रणाम करो, चाहे आप कौन से धर्म के हो, ठीक है। ये मैटर नहीं करता आप कौन से धर्म से, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि इस अर्थ पे हिंदू कास्ट के अलग अलग कास्ट हैं, ठीक है। हिंदू कास्ट के अलग अलग कास्ट है, कोई हिंदू मुस्लिम है, कोई हिंदू जैन है, कोई हिंदू बंगाली है, कोई हिंदू सतनामी है, कोई हिंदू छत्तीसगढ़िया है, कोई हिंदू मराठी है। तो सारे ऐसे ऐसे है, कोई हिंदू पंजाबी है, सारे हिंदू कास्ट के अलग अलग लोग इस अर्थ पे रहते हैं। आपको दो ही भगवान सबसे पहले उठने से पहले दिखता है, वो है सन और मून। ये दोनों को हमेशा प्रणाम किया करो आप लोग, ठीक है। सूर्य नारायण को पानी अर्पित करें, ठीक है। चांद को पानी चढ़ाया, आप हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ, ठीक है। तो उठ के सुबह पहले प्रणाम करो और अपने एंसेस्टर को धन्यवाद करो, ठीक है। उनको कोसों तक ग्रेटिट्यूड शो करो, ठीक है, ताकि उनका भी नाव जो है पार हो जाए, ठीक है। क्योंकि डीएनए जो है वो भी, उसको भी क्लियर करना रहता है। तो जो चीज़ें उन्होंने नहीं किया, आप करके दिखाओ। अगस्त इम्पोर्टेंट हो सकता है, जुलाई इम्पोर्टेंट हो सकता है। आने वाले समय पे अगस्त तक न्यू बिगनिंग होगी, नई सिरे से शुरुआत होगी। आप जहाँ कभी भी स्टक हो, ठीक है, आपको प्रमोशन चाहिए, कुछ भी हो आपके लाइफ में, जो चीज़ों का आपने सपना देखे, उस चीज़ को उस मतलब जो भी आपका गोल एम है, और वो चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। और वो चीज़ें नहीं हो रही है, पैसा लगा के देख लिए, मेहनत करके देख लिए, प्लान कर लिए, सब कुछ कर लिए। सॉरी गाइस, चीनू परेशान कर रहे हैं तो उनको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अपने लाइफ में भाग रहे हो, ठीक है, बस भाग ही रहे हो आप। मतलब पेशेंस लेवल नहीं है आपके अंदर, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, बस भाग रहे हो, ठीक है। पेशेंस लेवल नहीं है, चीज़ें जल्दी जल्दी चाहिए आपको, कुछ भी चाहिए तो आपको जल्दी जल्दी चाहिए, जो चीज़ नहीं हो रही है। तो आप लोग पेशेंस रखिए, अगस्त जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अनकंडीशनल लव में आइए, अनकंडीशनल लव इन द सेंस कि जो चीज़ें आप कर रहे हो, ठीक है, चाहे पैसा दे के ही क्यों हो, या आप बिना पैसे के भी चीज़ें कर रहे हो कि वहाँ से बस रिजल्ट आ जाए, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप कर रहे थे, उसमें अनकंडीशनल कैसे, मतलब जो चीज़ें कर ली, ठीक है, आप रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। अब समय पर छोड़ दो, डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दो, वो चीज़ें हो जाएगी। क्योंकि आपके डेस्टिनी में अगर जो चीज़ लिखा है गाइस, वो आपको मिल के रहेगा, ठीक है। लेकिन आप उसके लिए जल्दी जल्दी करोगे तो नहीं होगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, न्यू बिगनिंग यहाँ पे होगा। आप लोग ना पीले वस्त्र पहन सकते हो, पिंक वस्त्र पहन सकते हो, ये आपके लिए शुभ कलर हो सकता है, ठीक है। इससे आपको हीलिंग भी मिल सकती है। प्लीज़ एडिक्शन को छोड़ो, इतना जल्दी तो एडिक्शन जाएगी नहीं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कम कर दो। मांस मछली बहुत ज़्यादा खा रहे हो, ठीक है, मटन चिकन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसको थोड़ा कम कर दो। छोड़ ही दो बोलूँगी, लेकिन बहुत से लोग नहीं करेंगे, तो कम करना तो मतलब बनता ही है ना, कम तो कर ही सकते हो आप लोग। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हो रहे हैं। चिनू परेशान कर रहा है गाइस। तो चलिए अब मैं गाइडेंस देखूंगी, फिर मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी।
बहुत से लोगों के कॉल मैसेज आ सकते हैं, या आपके पार्टनर का भी हो सकता है, या तो कोई किसी काम के रिलेटेड हो आपके, इससे भी कॉल मैसेज आ सकते हैं। यूनिवर्स गाइड करे, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट हो रही है आप लोगों के साथ। फिर से आना रहेगा तो आ जाएगी। क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स, एकादशी पे मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। ठीक है, लेट नाइट आप लोग मत सोचिए, सोइएगा आप लोग, ठीक है। मॉर्निंग में जल्दी उठिए, अभी तो गर्मी का दिन भी है, आप लोग उठ ही सकते हो। आपका हेल्थ में इफेक्ट पड़ सकता है गाइस, ठीक है। आगे आगे चल के बीमार हो सकते हो आप। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, एंजल गाइडेंस दे। ओके, ओजस, बुद्धि, वाटरमंदर एक आपका काली माँ। एक सेकेंड में कार्ड्स को जमा लूँ गाइस। चलिए, अब कार्ड विजिबल हो रहेंगे आप लोगों को, अच्छे से मैं सेट कर दी। पहला जो गाइडेंस निकल के आया है, सडल एक्सेंस ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग्स, पावरफुल एंड पेशेंट। दूसरा जो है हमारा इनर विजडम, इंटेलेक्ट, एंड तीसरा जो है हमारा गॉडेस ऑफ डिस्ट्रेशन, डिसोल्यूशन एंड एग्जिटेसी, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने इनर वर्क पे काम करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जिससे आपका सोल खुश हो सके वो चीज़ें आप करो, ठीक है। काम काम बहुत ज़्यादा कर लिए, थोड़ा अब साइड में रख दो अपने काम को, ठीक है। बहुत अच्छा आपने काम किया है, दिमाग बहुत अच्छा लगाया आप अपने लाइफ में, ठीक है। बुद्धि का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, तो अब थोड़ा क्या है ना, अपने इनर वर्क पे काम करो। क्योंकि आपने बुद्धि तो पहले लगा के देख लिया, लेकिन आपने प्रोफेशनल लाइफ में लगाया, ठीक है। अब थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ में देखो, उसमें बुद्धि लगाओ, ठीक है। थोड़ा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करो। जैसा मैं बोली, आप लोग पुराण शिव पुराण, भागवत, गरुड़ पुराण, जो भी थोड़ा स्पिरिचुअल से जुड़ने की कोशिश करो, स्पिरिचुअल वगैरह करो, मंत्र चैंटिंग करो, आप लोग रिचुअल वगैरह करो, आप लोग थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। तो यूनिवर्स से कहीं ना कहीं अलाइनमेंट के लिए बोला जा रहा है, जिससे कि आपकी जो आंतरिक जो सुकून है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मिस हो रही है, ठीक है। और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अब बस भाग ही रहे हो अपने लाइफ में। यहाँ पे जो है, और एक गाइडेंस मैं देना चाहूँगी, थोड़ा सा धैर्य भी रखो आप लोग, ठीक है। अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दो, हो सकता है आने वाले समय में ना आप बीमार पड़ सकते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक तो आप एडिशन है, कुछ बीमारी, कुछ मतलब संकेत मिल सकते हैं बड़े लेवल पे, मेजर तौर पे आपको कुछ बैड इश्यूज हो सकते हैं हेल्थ वाइज, ठीक है, सुनने को मिल सकता है। तब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे, ठीक है। तो रोग ना हो आपको, ठीक है, उससे लिए क्या है, आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेट नाइट सोते हो, उस मतलब एडिक्शन से बाहर आओ, ठीक है। पहली बार तो बहुत ज़्यादा दारू वारू पीते होंगे आप लोग, ठीक है। एंड लेट नाइट सोते हो आप लोग, कंप्यूटर सिस्टम फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी आपको पकड़ सकती है, ठीक है। डिप्रेस्ड हो सकते हो आप लोग, एंजाइटी में जा सकते हो सकता है आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, ठीक है। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। प्लांट वगैरह लगवाइए, मदर नेचर के बीच जाइए, अपनी हीलिंग करें, ठीक है। अपनी हीलिंग, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको आराम की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये नहीं कि काम 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 कर रहे हैं हम 12 घंटा, ठीक है, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा काम कर रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा शांति चाहिए, और शांति में हम फ़ोन पकड़ लिए, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। शांति आपको मदर नेचर के बीच में मिलेगी, ठीक है।
प्रकृति से जुड़ने की कोशिश कीजिए, प्लांट वगैरह लगवाइए एंड ग्रीन वस्त्र पहने आप लोग। और एक चीज़ और है, क्या बोलने वाली थी, कुछ तो बोलने वाली थी आपको ना, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपको पहले मदर नेचर के बीच जाना ही होगा, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन, तो कहीं ना कहीं महाकाली आपको यही संदेश देना चाहती है, जो भी चीज़ें अभी आपके लाइफ में हुआ नहीं हुआ, ठीक है, जो भी चीज़ें आप कर रहे थे अपनी मर्जी के मुताबिक या लोगों के मुताबिक, तो सारे चीज़ों को लेट गो करो, ख़त्म करो उसको। अगर ये चीज़ें नहीं की, आने वाले फ्यूचर में जैसे बोले विनाश का कारक बन सकता है। जो भी प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, ठीक है, ये विनाश का कारक बन सकता है एंड आपको एक बैड न्यूज़ भी मिल सकता है अपने हेल्थ वाइज, ये भी मैं पहले बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग अलर्ट हो जाइए, योगा कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप लोग जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स करके अपने इनर वर्क पे काम करें, अपने हेल्थ पे काम करें, थोड़ा अपने पर्सनल चीज़ों पे काम करें। परफ्यूम यूज़ कर सकते हो, आपको इससे बहुत ज़्यादा हद तक आप हील होगे, ठीक है। परफ्यूम वगैरह, सेंट वगैरह आप लोग लगाओ। अनकंडीशनल लव में आई है, फिर वही बोला जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बुद्धि का और यूज़ करो, ठीक है। पैसे पे बुद्धि लगा रहे हो, काम पे बुद्धि लगा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पैसे चाहिए, ठीक है। लेकिन आप अंदर की चीज़ें भी आपकी ख़राब हो रही है, ठीक है। पैसे के चलते चलते आप काम कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, सब कुछ लगा के देख रहे हो, पैसा लगा रहे हो, सब कुछ लगा के दे रहे हो, लेकिन आपका खुद का जो पर्सनल चीज़ें वो बिगड़ती जा रही है, ठीक है। इससे क्या है, आप एडिक्शन में जा रहे हो, लेट नाइट सो रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने सोल से भटक रहे हो, या तो आपका सोल, आपका माइंड, आपका जो मन है, ठीक है, तीनों का जो है ना अलाइनमेंट अलग हो चुका है। ये तीनों अलग काम कर रहे हैं, तो इनको एकजुट होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, एक्चुअली करना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों को एक साथ करो, मेडिटेट करो, ध्यान में जैसा बोली, ठीक है, व्यायाम वगैरह आप लोग कीजिए। ये कार्ड मेरे को बार बार देख रही हूँ, इसमें कुछ तो जो मैसेज मैं भूल गई हूँ। शांति ना आपको मदर नेचर के बीच में ही मिलेगी, जहाँ पे वाटर हो, वाटर थेरेपी भी कर सकते हो। मैं जैसा बोली आप लोगों के, आपके आसपास बहुत शत्रु, ठीक है, स्नैक की तरह, तो बहुत सारे ऐसे स्नैक है, आपको लग रहा है वो मेरे वेल विशर, मेरे अच्छे के लिए सोच रहे, चाहे फैमिली क्यों ना है, कुटुंब के लोग ही क्यों ना है, बट ये आपके एनबी है, ठीक है। बहुत सारे लोग, 90% लोग ना आप लोगों के हिसाब से भी चलते हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैं अपने मेरे हिसाब से चीज़ें हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको वो लग रहा है वो जाल बिछाया गया आपके लिए, एक्चुअली कर रहे हो, और सामने वाले के ऊपर ही, चाहे वो आपके घर वाले हो, चाहे आपके बॉस हो, ठीक है, आपके कॉलीग्स, वर्कर, कोई भी हो जिनके नीचे आप काम करते हो, ये भी हो सकता है मेरे व्यूवर्स। तो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से चीज़ें आप कर रहे हो, तो इस चीज़ को नोटिस करो, अपने विजडम को स्ट्रॉन्ग करो, और ठीक है, और थोड़ा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करो। जब आपका नॉलेज बढ़ जाएगा ना, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी ना, तो आप लोगों के हिसाब से चलोगे नहीं, लोग आपके हिसाब से चलेंगे, आपके प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। और भागो मत इतना, ठीक है, इतना उथल पुथल आपके लाइफ में जो चल रही है, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए पहले तो आप अपने अंदर की चीज़ों को बैलेंस करो, ठीक है, बाहर की चीज़ें ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी। तो गाइस, ये थी छोटी सी एकादशी की रीडिंग, आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। कुछ भी रेजोनेट करता है तो मेरे वीडियो को क्लेम ज़रूर कीजिए। क्लेम कैसे करेंगे, पहले ही मैं बोल रही हूँ, लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए गाइस, ठीक है। तो चलिए, आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, जय महादेव।